देखो दोस्त, बुरा मत मानना पर तुम ठहरे धरती के छोटे मोटे निशानची और हमें अंतरिक्ष के योद्धा, और तुम्हें लगता है कि ये ऐसा कुछ है जो हमसे नहीं होगा। मैं जानता हूँ मैं अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा हूँ। वेल हम सबको कहीं ना कहीं पता है कि ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से हॉकाई कितना ज्यादा वीक है व्हेन वी कंपेयर हिम विद द अदर 5 एवेंजर्स। अब लोग कहने को तो कह सकते हैं कि हॉकाई एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, जब जब उसने एवेंजर्स को छोड़ा एवेंजर्स हारी है, बट दीज आर ऑल द कोइंसिडेंस। इनको करने के पीछे कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी का, ना ही राइटर्स का ना ही डायरेक्टर्स का। ये सिर्फ कुछ थियरीज हैं जो फैंस ने हॉकाई को सिंपैथी देते हुए बनाई हैं, बट इन सब चीजों को जाने दो। अब अगर हम हॉकाई के पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो उन सुपर हीरोज के साथ काम करता है जो स्ट्रेंथ, पावर्स एंड वेल्थ तीनों ही चीजों में हॉकाई से कई गुना ज्यादा आगे हैं। एंड यही रीजन है कि हर एक मोमेंट पे हॉकाई को सिर्फ एक बात का डर रहता है कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए। एंड अगर मैं सच बताऊं तो मार्वल स्टूडियोज ने कभी भी हॉकाई के इन डीप इमोशंस को अच्छे से नरेट किया ही नहीं है। एंड आई थिंक ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि इतने सालों बाद भी हम हॉकाई से उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाते। बट एक बात तो क्लियर है कि हॉकाई को हमेशा सिर्फ एक बात का डर रहता है कि कोई आके उसे ये ना कह दे कि तुम हीरो बनने के लायक ही नहीं हो। एंड आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी स्टोरी को डिस्कस करेंगे जो हॉकाई के इस डर को सच कर देता है। स्टोरी स्टार्ट होते ही हम कई सारे हीरोज को देखते हैं जो विलेंस के अगेंस्ट फाइट करने जा रहे होते हैं। एंड कहीं ना कहीं हॉकाई इस फाइट को सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे पीछे बैठे हुए एवेंजर्स की टीम पे पूरा भरोसा था। बट ब्लैक विडो हॉकाई से कहती है कि अभी भी कुछ सुपर हीरो टीम्स हैं जिन्हें वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, एंड शायद वो भी हमें इस फाइट में ज्वाइन करें। बट इससे पहले कि इनकी कन्वर्सेशन पूरी होती, अचानक से ही क्वीन जेट ब्लास्ट हो जाता है एंड इसका रिस्पॉन्सिबल मैग्नीटो था। इस ब्लास्ट की वजह से कई सारे सुपर हीरोज जमीन पे गिर जाते हैं। वॉर मशीन मैग्नीटो को रोकने की भी कोशिश करता है, बट मैग्नीटो वॉर मशीन के आर्क रिएक्टर को ही ओवरलोड कर देता है, जिसकी वजह से रोडी की पूरी बॉडी उस आर्मर के अंदर ही मेल्ट हो जाती है। इस अटैक एंड वॉर मशीन के डेथ के बाद इन सारे एवेंजर्स को पता चल जाता है कि इनके सामने वाले विलन्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। एंड इसी वजह से ये सारे एवेंजर्स एक साथ असेंबल होकर उन विलन्स के अगेंस्ट फाइट करने लगते हैं ताकि ये वॉर मशीन के डेथ का बदला ले सके। सीन शिफ्ट होता है ना, मैग्नीटो एंड स्कारलेट विच को आमने सामने देखते हैं। इस यूनिवर्स में स्कारलेट विच मैग्नीटो की डॉटर है, एंड इसी वजह से मैग्नीटो स्कारलेट विच को अपनी टीम में आने के लिए कहता है, बट स्कारलेट विच इस प्रपोजल को साफ मना कर देती है। एंड ये सुनते ही मैग्नीटो मेटल स्पाइक्स को स्कारलेट विच के बॉडी के आर पार कर देता है। इन द मिडल ऑफ फाइट वांडा को इस हालत में देखते हुए क्विकसिल्वर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए सैंडमैन क्विकसिल्वर के दोनों पैरों को तोड़ देता है। फाइट की दूसरी तरफ हम थॉर एंड एब्जॉर्बिंग मैन को देखते हैं, जहां एब्जॉर्बिंग मैन थॉर को इतनी पावरफुली हिट करता है कि वो कई सारे बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए दूर जाके गिर जाता है। एंड इससे पहले कि थॉर वापस उठता, एब्जॉर्बिंग मैन थॉर को एक के बाद एक पंच करने लगता है, एंड वो थॉर को कोई भी मौका नहीं देता कम बैक करने का। ये देखते हुए हॉकाई एब्जॉर्बिंग मैन को रोकने की कोशिश करता है, बट उसके एरोस एब्जॉर्बिंग मैन को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं कर रहे थे। अब हॉकाई के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता सिवाय वहां खड़े होकर थॉर को मरते हुए देखना। एंड देखते ही देखते एब्जॉर्बिंग मैन थॉर के सिर के चीथड़े उड़ा देता है। ब्लैक विडो हॉकाई को पीछे मुड़ने के लिए कहती है, क्योंकि इनकी टीम में जितने भी पावरफुल सुपर हीरोज थे वो पहले ही मर चुके थे। बट हॉकाई ब्लैक विडो की एक भी बात नहीं सुनता। वो बचे हुए हीरोज को आखिरी दम तक इन विलन्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कहता है, बट ड्यूरिंग दिस फाइट कुछ हीरोज मरने के डर की वजह से अचानक से ही अपनी साइड चेंज कर लेते हैं, एंड हॉकाई को ना चाहते हुए भी अपने फ्रेंड्स एंड टीम मेंबर्स को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ता है। जैसे कि फाल्कन जिसे कोई शूट कर देता है एंड ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ इबोनी ब्लेड टाइग्रा की गर्दन अलग कर देती है। ब्लैक नाइट के स्वॉर्ड को उसी के चेस्ट में घुसा के उसे मार दिया जाता है, एंड क्विकसिल्वर को भी क्रश कर दिया जाता है। अपने फ्रेंड्स एंड टीम मेंबर्स को इतनी बुरी तरह मरते हुए देख हॉकाई को अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। बट अचानक से ही वहां ब्लैक विडो आके हॉकाई को पीछे हटने के लिए कहती है ताकि वो अदर सुपर हीरोज को वार्निंग दे सके। बट इससे पहले कि उसकी बात खत्म होती, पीछे से सिटीजन भी एक स्वॉर्ड को ब्लैक विडो की बॉडी के आर पार कर देता है, एंड वो कहता है कि अब कोई भी सुपर हीरोज नहीं बचे एंड हीरोज का टाइम अब खत्म हो चुका है। हॉकाई ब्लैक विडो को अपने हाथों में पकड़ लेता है, एंड वो सिटीजन वी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बट वो सिटीजन वी था ही नहीं, बल्कि वो बैरन ज़ीमो था जो कई हफ्तों से इन एवेंजर्स के साथ रह के इनकी इंफॉर्मेशंस को इन विलन्स के साथ शेयर कर रहा था। हॉकाई ब्लैक विडो को पकड़े हुए उसे कहता है कि इस पूरे दुनिया में वो सबसे ज्यादा उसी से प्यार करता था। बट इससे पहले कि ब्लैक विडो कुछ भी कहती, वो वहीं मर जाती है। इसके बाद हॉकाई बैरन ज़ीमो से भीख मांगता है कि तुम प्लीज मुझे मार दो। बट बैरन ज़ीमो इन रिटर्न सिर्फ एक ही बात कहता है कि इस अर्थ पे मैं तुम्हें क्यों मारूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारे रियल सुपर हीरोज को मार चुका हूं। ये सुनते ही हॉकाई मेंटली एंड इमोशनली टूट जाता है, एंड वो सारे विलन्स हॉकाई को इसी हालत में छोड़ के वहां से चले जाते हैं। एंड यही वो दिन था जब हॉकाई को रियलाइज हुआ कि वो कभी भी एक सुपर हीरो बनने के लायक था ही नहीं। आई होप कि तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियोस अपलोड करूं वो तुम्हारे तक सबसे पहले पहुंचे। एंड हाँ, हॉकाई को लेके तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अभी तक उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो प्लीज उसे जल्दी से ऑन कर लो। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय। You're sure you can make this shot? He'll make it.